हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी मैथ बुक से चैप्टर नंबर 6 और 7 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैक्सिमम बच्चों का मैथ सब्जेक्ट वीक होता है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हम पढ़े तो क्या पढ़े। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लास 10th का न्यू पेपर पैटर्न डिस्कस करना चाहूंगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स पेपर में टोटल 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, और टोटल क्वेश्चंस पेपर में 40 होंगे। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और इस सेक्शन में 20 मार्क्स टोटल होंगे। यानी आपको सेक्शन ए में एमसीक्यू पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, डेफिनिशंस, ट्रू फॉल्स, वो सारे आपके चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट से पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पेपर आता है और अगर आपने प्रिपरेशन सही तरीके से की होगी तो आप इन ऑब्जेक्टिव्स को बखूबी कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स यहाँ पर बनते हैं 12 मार्क्स। इसके बाद सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा और टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर 24 मार्क्स बनते हैं, 8 3 24। इसके बाद लास्ट सेक्शन आपके पेपर का सेक्शन डी, उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स होंगे और यहाँ पर भी 24 मार्क्स बनते हैं। और एक बात, सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस है यहाँ पर अगर 20 क्वेश्चंस है, 20 नहीं 2 क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर और होगा, मतलब 22 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, 2 क्वेश्चंस में और होगा। तो आपको यहाँ पर सेक्शन ए में भी चॉइस दी होगी, सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन में चॉइस दी होगी पेपर में, और सेक्शन सी में यहां पर 3 क्वेश्चंस में चॉइस होती है और सेक्शन डी में भी 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। तो टोटल यहां पर मार्क्स बनते हैं 80 मार्क्स और पासिंग मार्क्स यहां पर 26 बनते हैं। 26 मार्क्स पास है, 80 में से 26 मार्क्स यहां पर पास है। चलिए जी, अब अपने चैप्टर की ओर आते हैं। चैप्टर नंबर 6 आपकी मैथ्स बुक से ट्रायंगल्स। यहाँ पर आपको पहली 2 थ्योरम्स, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2, उसका कन्वर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस चैप्टर में। एक्सरसाइज फर्स्ट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2, इससे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये वाली थ्योरम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6.1। थ्योरम 6.2 ये कन्वर्स है थ्योरम 6.1 का, ये आपको यहाँ पर करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। सेकेंड एक्सरसाइज से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं पिछले एग्जाम्स में, वो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करने हैं इस एक्सरसाइज से। इसके बाद आपको करनी है ये तीनों थ्योरम्स जो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, यहाँ पर ये वाली थ्योरम्स आपको करनी है, ये तीनों थ्योरम्स। हाँ, अगर आप स्किप भी करना चाहती है, वैसे तो पेपर में चॉइस होती है, तो इससे अगर एक थ्योरम आती है तो और में आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप इन थ्योरम्स को स्किप करेंगे, इन 3 थ्योरम्स को। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर आपको 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चन नंबर 8 की प्रैक्टिस करनी है आपको, और यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 16, ये आपको क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। अब आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको स्किप करने हैं और वो मैं बोलूंगी जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर स्किप करने हैं। यहाँ पर आपको पहले ही 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एक्सरसाइज से। यहाँ पर आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करने हैं, स्किप आपको करना है यहाँ पर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्किप करना है यहाँ पर, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। इसके बाद अगर कुछ स्किप करने के लायक है तो वो है क्वेश्चन नंबर 6, ये आप यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। वैसे तो इस चैप्टर में पहले 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी 3rd एक्सरसाइज यहाँ पर होती थी, चूंकि वो डिलीट हुई है, अब यहाँ पर 2 ही एक्सरसाइजेस है। अब दूसरी एक्सरसाइज से आपको स्किप करना है, यहाँ पर भी दूसरी एक्सरसाइज में ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्किप आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3rd, और बाकी के आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले चैप्टर्स के साथ। टिल देन गुड बाय।